महंगाई के हवाले से 11.5% जो है वो ओवरऑल इन्फ्लेशन का रेट है, और उसके अलावा जो है 18% सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो उसका जो तब इंक्रीज आई है। ये गवर्नमेंट के अपने वो आदादो भी, और शुमार है। होलसेल इंडेक्स जो है जी, वो भी होलसेल फिगर्स हैं। होलसेल इंडेक्स भी है, और ये इसके ऊपर हम बात करते हैं शायद से। और मैं इसमें थोड़ा सा ये भी नाजरीन आपके सामने ये मामला पेश कर दूं कि हम इसको मुस्तकिल कवर करें, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे आदादो शुमार होते हैं जो रिलीज तो हो जाते हैं। कभी हुकूमत उनका क्रेडिट लेती है कि जी हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस फिक्स कर दिया है, पहले से बहुत बेहतर कर, लेकिन इनको इनको समझना भी जरूरी है क्योंकि बहुत से मामला टेक्निकल होते हैं। तो शायद वेलकम, और थोड़ा सा हमें बताइए कि ये जो सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट का क्रैश जो है, ये स्टॉक मार्केट का क्रैश क्यों होता है, और दूसरी बात है आज जो हुआ मंदी जो आई उसका क्या असर पड़ता है, उसके उसका हमारी मईशत से पे क्या असर होगा, और क्या क्या वो इंडिकेट करता है। जी शाहिद। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से सलाम, अस्सलाम वालेकुम, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और दूसरी बात यह कि सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अभी तक कोई ऐसी वो नहीं है एक्सप्लेनेशन कि ये पिछली हुकूमतों का किया तरह है, तो ये भी अल्लाह का शुक्र अदा कर लेते हैं। ठीक है जी। तो क्योंकि वो अक्सर आता है ना कि जी ये पिछली हुकूमतों का किया तरह है, या फिर ये अभी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि जी भारत और बांग्लादेश में इससे भी बुरे हालात है, वो जो टिपिकल वो होता है आंसर। तो देखें, ये जो चीज स्टॉक मार्केट में आज हुई है, सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊं, ये इसका मतलब ये है कि लोग बेवकूफ नहीं है। ठीक है जी, लोग बेवकूफ नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन को देख रहे होते हैं, और वो देख रहे होते हैं हालात को कि जमीनी हकाइक क्या है। जमीनी हकाइक ये है कि 2-3 दिनों से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो इदादो शुमार आ रहे हैं, वो बड़े बड़े, वो जिसे कहते हैं ना, अंग्रेजी में एक लफ्ज यूज करते हैं, डैमनिंग, वो बड़े डैमनिंग किस्म के। अब मिसाल मैं आपको देता हूँ, ये आदाद शुमार क्या है। कुछ दिनों पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ आदाद शुमार रिलीज किए थे। वो ये कह रहे थे कि हमारा मजमुई कर्जा जो है पाकिस्तान का, डेट एंड लाइबिलिटीज, वो 50 खरब से ऊपर चले गए। ठीक है, जिसमें तकरीबन 41-42 खरब जो है वो गवर्नमेंट का कर्जा है। तो आप ये सोच लें कि किधर पहुंच गया वो कर्जा। अच्छा, दूसरी बात कि उसके अलावा बयान आ रहे, 1-2 दिन पहले आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास हुकूमत चलाने के लिए पैसे नहीं है। बिल्कुल। इसके अलावा आज फिर आपने वो कल शायद उन्होंने, चौधरी सरवर ने कोई बात की थी कि जी हमने IMF के सामने हर चीज गिरवी रख दिया है। और फिर ये हुआ कि, और फिर उसके बाद आपको एक और 1-2 चीज, वो सऊदी अरब का जो पैकेज आया उसकी जो शराइत सामने आई है, वो शराइत इतनी खतरनाक है कि पहले तो ये होता था ना कि कोई 1 साल के लिए आपको पैसे दे देता कि चले 1 साल अपने पास आप रखें। इस बार तो उन्होंने शर्त ये रखी है कि जैसे ही हम कहेंगे आपने 72 घंटे के अंदर अंदर सारा कर्ज वापस करना है, सारे $3 बिलियन। ये भी नहीं कि 500 मिलियन अभी दे दें बाद में और देंगे। ठीक है, तो ये चीजें जब सामने आती गई हैं, तो जो स्टॉक मार्केट है उसके लोग जो वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको ये समझ आ गई है कि हालात ठीक नहीं है। जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ही ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इनएविटेबली ये चीज होनी है। तो इसलिए आज स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। कि अभी तक जो ये बातें कर रहे थे, अभी तक जो ये कुछ कह रहे थे कि नहीं जी संभल गया है, करंट अकाउंट संभल गया है, और फिर अभी जो रजा साहब ने एक जिक्र किया कि तारीख का बदतरीन खसारा, तिजारती खसारा, वो 1 महीने का खसारा है $5 बिलियन हुआ है। तो वो लोगों ने देखे, जमीनी हकायक को देखा, उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे तो हालात बहुत खराब हो रहे हैं, ये तो कहीं और ही तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए वो स्टॉक मार्केट चलती है सेंटिमेंट्स पे, जज्बात पे चलती है। वो एक बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट थे, जॉन मेनार्ड केन्स, उन्होंने इसका नाम दिया था एनिमल स्पिरिट्स। तो ये एनिमल स्पिरिट्स के जो जज्बात होते हैं ना, जो इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में बैठा होता है, तो वो उससे ये चीजें जज्बात में, वो जज्बाती वो ये चीज देख रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये कुछ हालात है। एक और चीज का मैं जिक्र करता चलूं दोबारा, ये चीज नोट कीजिएगा कि तेल की कीमत जो है पिछले 2 दिनों में आलमी मार्केट में गिर गई है, कम हुई है, बिल्कुल कम हो गई है। ठीक है जी, तो यहाँ पे तो जब भी हम, एक वो होता है ना टिपिकल बहाना कि जी आलमी मार्केट में तेल की कीमत ज्यादा होगी, अब हम क्या करें।
अब वहां पे तो कम होगी, और मैंने सुना है कि इंडिया में भी उन्होंने कम कर दी है कीमत, लेकिन यहाँ पे कीमत कम नहीं कर रहे, मुकम्मल खामोशी है, उसके कोई बयान भी नहीं दे रहे कि कम क्यों नहीं कर रहे। तो ये चीजें जो है ये सिग्नल भेजती है मार्केट को कि हालात ठीक नहीं शाहिद है। साहब, उन्होंने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। उन्होंने कहा है कि देखें जी, हमने कीमतें नहीं बढ़ाई। तो अब सोलंकी साहब मैं क्या कह सकता हूँ, ये एहसान तो 3 साल से हम हालांकि पे हो रहा है। आप हमें बताएंगे कि जीएसटी भी बढ़ाया और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वो भी बढ़ाई। जी वो इसलिए बढ़ाया कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि लोगों को यही अंदाजा हो रहा है कि देखें लोग वो ये चीजें नोटिस करते हैं, पेट्रोलियम और जीएसटी जो बढ़ाने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है, वो जो इनके अपने महसूलात है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बकौल अब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो जाहिर है कि वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो अब वो जब कीमत कम नहीं कर रहे तो लोगों को अंदाजा हो रहा है कि हालात ऐसे हैं कि वो हर जगह से आप पे नए टैक्स भी लगाएंगे, और अब आईएमएफ के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी। चौधरी सरवर ने जो आपको बता दिया, अब वो कह रहे हैं, अल्लाह जानता है कि वो कौन सी शरायत है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हमने हर चीज गिरवी रख दी है। तो जब ये बात हो जाए और एक गवर्नर, एक्स गवर्नर पंजाब जो है ये बात करे, नहीं, और फॉर वो मौजूदा गवर्नर, एक्स जी नहीं है अभी तो। अच्छा एक्स आपने नहीं एक्स है, बना दिया। माय अपॉलॉजीज, माय अपॉलॉजीज। तो प्रेजेंट गवर्नर जो है, और वो पीटीआई के इमरान खान के बहुत करीब भी समझे जाते हैं, पीटीआई के एक कोर मेंबर है, जब वो ये बात करेंगे कि जी हमने अपना मुल्क गिरवी रख दिया, सब कुछ गिरवी रख दिया, तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट और हर जगह तो ये चीज नोटिस होगी, सो एवरीथिंग इज फॉलिंग डाउन। बिल्कुल। तो डॉलर की जो कदर है उसमें फिर इजाफा हो गया। शायद इसके बारे में भी बताइए कि ये इसकी प्राइस ऊपर नीचे क्यों जाती है, नाजरीन को आम फहम अंदाज में समझाएं ताकि उनको पता लगे कि डॉलर क्यों महंगा होता है, उसके महंगा होने से क्या मसला होता है। जी ये कुछ दिनों पहले जब मैं प्रोग्राम में आया था, मैंने आपको अगर याद होगा यही बात की थी कि जब हालात खराब होते हैं तो फिर आपके पास जो मर्जी पैसा रखवाए, बेशक सऊदी अरब रखवाए, बेशक चाइना रखवाए, बेशक वॉशिंगटन रखवाए, जो मर्जी रखवाए, लेकिन अगर अंदरूनी खाना हालात खराब हो रहे हैं तो डॉलर की कीमत जो है वो ऊपर जाएगी। वजह यह है कि जो इन्वेस्टर है, मकामी है या बाहर का जो सरमायादार है, वो अपना एतमाद खो देता है। जब अपना एतमाद खोता है तो वो मकामी जो करेंसी है उसकी कीमत जो है और करेंसियों के मुकाबले में कम होना शुरू हो जाती है, इट बिकम्स लेस अट्रैक्टिव। ठीक है जी। तो बिल्कुल ये जिस तरह के हालात बन रहे हैं, तो डोंट बी सरप्राइज अगर मजीद ऊपर जाती है डॉलर की वैल्यू आने वाले बिल्कुल। दिनों में। अच्छा, और शायद मैं आपसे थोड़ा ये भी पूछना चाहता हूँ कि ये आपने अभी नक्शा जो खींचा, और भी हमारे पास बहुत सारे आजादाना जो माहिरीन हैं, जो आजादाना राय देते हैं, डॉक्टर अकमल हुसैन हैं, खुर्रम हुसैन है, कैसर दीगर लोग हैं बंगाली जो कोई हैं, सियासी कैसर लोग नहीं बंगाली। है, और कैसर बंगाली वगैरह। तो ये सियासी लोग नहीं, शाहिद कारदार और हफीज पाशा भी लिखते रहते हैं, टीवी पे भी आपने उनको देखा होगा। अच्छा, वो सारे उनका उनका एक कंसेंसस है कि जनाब जो मईशत है वो रूबा सवाल है, वो उसमें गिरावट है। लेकिन बहुत से लोग जो कि सपोर्ट करते हैं पीटीआई को, खुसूसन ओवरसीज पाकिस्तानी, मुझे वो मैसेजेस करते रहते हैं, बल्कि मुझे ये आज के बाद भी मुझे पता है 3-4 मैसेज आ जाएंगे, वो कहेंगे आप वन साइडेड बात करते हैं, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है, पूरी दुनिया में कोविड की वजह से खराबी है, इमरान खान का क्या कसूर है, हुकूमत का क्या इसमें कसूर है, आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अभी कल परसों उन्होंने ये भी इल्जाम लगा दिया कि जी सीआईए ने जो है ना हमें फंड किया है ताकि हम यहाँ पे डिस्टेबलाइज कर सकें। तो मैं इन चीजों से बड़ा तंग आ गया हूँ, क्योंकि देखिए मैंने मेरी भी डिग्री इकोनॉमिक्स की है, बैचलर्स और मास्टर्स, लेकिन मैंने कहा कि आपसे मेरी बात पे तो उनको शायद यकीन नहीं आएगा, सोलंकी साहब की बात भी ना आए यकीन, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या ये एटीट्यूड का मसला है, या क्या कुछ पॉजिटिव्स भी हैं जो कि साथ में चल रहे हैं, जो देखने चाहिए। मेरा जो है एक उनसे रिक्वेस्ट है, ये जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपको मुल्क का इतना ही दर्द है, इतना इदराक है कि मुल्क के हालात अच्छे हैं और बाहर मुल्कों में ज्यादा इससे मुश्किल है और वहां पे भी हालात ठीक नहीं है, तो फौरन आपको अल्लाह मेहरबानी करे वो मुल्क छोड़ के इधर आ जाए, अपने मुल्क की खिदमत करें। यहाँ पे हालात उधर से अच्छे हैं बकौल आपके। ठीक है। तो देखें, ये मुझे हैरत होती है। अब मैं क्या कहूँ, फिर वो कहते हैं आपकी बात सही है कि फिर मुझ पे भी इल्जाम लग जाएगा कि जी मुझे भी सीआईए की फंडिंग हो रही है या क्या हो रहा है। लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसे मसखरे बिठाए हुए हैं।
अब एक मस्खरा जो है, आई एम सॉरी टू से, वो इन्होंने उधर बिठाया हुआ है जो इनकी तर्जुमानी करता है। वो एक दिन उसने एक अजीब किस्म की हरकत की कि कैलिफोर्निया के एक पेट्रोल पंप की एक तस्वीर ले ली, किसी ने वो लगाई हुई थी, और वो उसने जो है जल्दी से इधर को लगा दी कि जी ये देखें डॉलर में, और उसने ज़र्ब दे दिया पाकिस्तानी रुपए में कि ये देखें जी हम इतना एहसान कर रहे हैं कि कीमत 350 रुपए लीटर होनी चाहिए थी लेकिन हमने इतनी रखी है। वाह। तो मैं मतलब मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मुझे हैरत होती है कि आखिर कौन इनको ये मशवरे दे रहा है, कौन इनको ये चीजें सिखाता है। तो जहां तक ओवरसीज पाकिस्तानी की बात आती है, तो आई एम वेरी सॉरी टू से कि उनकी बातों में कोई वजन नहीं है। अगर वो ये बात करते हैं कि जी यहाँ पे अगर अमेरिका में कोविड आया हुआ है या जर्मनी में आया हुआ है, तो फिर वो ये भी बताएं कि वहाँ पे पर कैपिटा इनकम क्या है, वहाँ पे सहूलियात क्या मिल रही है, और वहाँ पे जो रोटी पानी रोटी वगैरह खाने पीने की चीजें हैं वो उनके बजट का कितना फीसद बनती है। यहाँ पे तो हमारे बजट का तकरीबन आधा खाने पीने की चीजों पे ही सर्फ हो जाता है ना, उधर तो 5% भी नहीं है। तो ये जी। हकाइक भी बताया करेगा। और तो ये सोशल तो चीजें सिक्योरिटी, यूरोप और कनाडा में तो सोशल सिक्योरिटी का और ऑस्ट्रेलिया में इंतजाम है पूरा, अमेरिका में भी फूड स्टैम्प्स होते हैं। बल्कि मैं तो शायद पिछले हफ्ते शॉपिंग कर रहा था खाने पीने की अशिया की, तो मैंने कहा, मैंने वीडियो बनाई भी थी, 2-3 बनाई थी, फिर मैंने डिलीट कर दी। मैंने कहा ये फिर मसला बनेगा, मुझे गालियां आप देंगे, कौमे यूथ बड़ी गुस्से में आ जाती है। मैंने कहा देखो, यहाँ पे $1 की रोटी है 175 रुपए की, शुक्र करो पाकिस्तान में कि 30 रुपए का जी नान मिल रहा है। लेकिन फिर मैंने वो डिलीट कर दिया, मैंने कहा कि कहीं और मेरे लेने के देने ना पड़ जाए। चलिए, तो आखिरी आपसे अब ये मैं पूछता हूँ, आज कामरान खान साहब ने भी एक ट्वीट किया बड़ा जोरदार, और उन्होंने पूरी एक चार्ज शीट जो है ना वो लगा दी। उन्होंने कहा कि दिखाए जी ना जी वो। हाँ दिखाएं जी, वो जरा ट्वीट भी दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको उसमें बताता हूँ कि क्या उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा कि जी ये जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है, खान साहब अपनी जिम्मेदारी कबूल करें, सिंकिंग स्टेट ऑफ इकोनॉमी, रैम्पेंट इंपोर्ट्स ऑफ कार्स, नो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन एक्सपोर्ट्स, यानी कि जो है एक्सपोर्ट्स में कोई इजाफा नहीं हो रहा, गर्दिशी कर्जा जो है वो डबल हो गया है, 6 एफबीआर के चेयरमैन बदले, 5 बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन बदले, 3 वजीर खजाना मुशीर खजाना लगाए, 4 जो है एनर्जी के या कुदरती वसाइल के आपने एडवाइजर जो है वजीर अजम के मुशीर लगाए, और अभी भी आप अमेरिका को जो है ब्राउ बीट, यानी अमेरिका को जो है धमकाना या कोस रहे हैं। हाँ कोस रहे हैं। और आज स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो गई। अब ये देखिए ना, कामरान खान साहब तो बड़े, आपको पता है, बड़ा सपोर्ट करते थे इमरान खान साहब को, इतना मुस्तकिल। उन्होंने कहा था कि उनकी वजह से और निज़ाम की वजह से मुल्क में बड़ी अच्छी जो है शुरुआत हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्राने के नफल पड़े थे उन्होंने। आज वो कह रहे हैं कि जी आप जिम्मेदारी कबूल करें। तो आप ये मुझे कमेंट कर दें कि इस पूरी चीज में क्या ये बयान जरा जज्बाती था वैसे ट्वीट, क्या वाकई इमरान खान साहब की इसमें मतलब इन्वॉल्वमेंट है, क्या टीम का गलती है कि उनको टीम अच्छी नहीं मिली? खुल के बात करो। खुल के जी करें जी, बिल्कुल, खुल खुल के के करें। बात करें। अच्छा, खुल के बात ये है कि सबसे पहले तो देखें कि वो हम सुनते थे ना कि तब्दीली आ गई। तो देखें, अगर कामरान खान साहब ये कह रहे हैं तो वाकई तब्दीली आ गई है, ये मान लें। बिल्कुल ठीक है, जी, बिल्कुल ठीक है। अगर बिल्कुल सही कहा। कामरान खान जैसे शख्स जो है उसने इस किस्म की ट्वीट की है तो समझ जाए कि वाकई कोई तब्दीली हो रही है और तब्दीली आ गई है। ठीक है जी। अच्छा, जी अब आगे जाते हैं कि क्या इशू क्या है। लेट्स बी ऑनेस्ट, एक सादा सी बात करता हूँ। जब आप इधर उधर से लोगों को जबरदस्ती ला के यू कॉबल टुगेदर गवर्नमेंट, ठीक है जी, आपने जबरदस्ती इधर उधर से ला के वो जोड़ा है, वो शलेश लगा के गोंद लगा के इधर उधर से लोगों को ला के और इमरजेंसी में एक हुकूमत ले आए हैं जिनको खुद भी आज तक ये यकीन नहीं आया कि वी आर द गवर्नमेंट, लेट्स जस्ट से दैट। ठीक है, तो वो शुरू से ही एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। जो कामरान खान साहब अभी बात कर रहे हैं वो आप अगर मैं आपसे अपने वो कॉलम शेयर करूं, मैं 2-2.5 साल से ये बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, दे आर कंफ्यूज्ड। अब वो कंफ्यूजन का शिकार है कि हम करें क्या, कभी एक बंदे को बदलते हैं, कभी दूसरे बंदे को, कभी तीसरे बंदे को, कभी चौथे बंदे को। तो देखें इस तरह तो अब आप जब इतनी तब्दीलियां करते रहते हैं, अब इतनी बदलियां करते रहते हैं, तो वो एक तज़बज़ब का आलम होता है, वो कंफ्यूजन होती है, अनसर्टेनिटी होती है। तो वो बाहर का इन्वेस्टर और मुल्क का इन्वेस्टर भी फिर इन चीजों को नोट करता है। वो कहते हैं जी कि यार ये क्या हुआ। ठीक है जी। बिल्कुल। तो
ये चीजें जो है वो कामरान खान साहब सही कह रहे हैं। लेकिन मैं वही कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, अभी पता नहीं कहाँ की हवा चली है कि उनको अभी अंदाजा हुआ है। ज्यादा बात अगेन मैं नहीं कर सकता क्योंकि फिर मुझ नहीं पे नहीं, आप कोई नहीं करें। वो समझने वाले भी समझ गए, हम भी समझ गए हैं। बात हाँ ये जी, जी हाँ जी, मौसम बदल रहा है। हाँ मौसम बदल रहा है, लेकिन ये मौसम बदलने वाला ये जो मौसमी हवाएं ये कहाँ से चल रही है वो तो बात नहीं कर सकते ना। तो वो नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मशवरा दूंगा आप ना करें। चूंकि आपकी नौकरी है हम इसलिए हम मुझे वो आपकी जगह ये कह देते हैं कि कामरान खान साहब की जो तबीयत नासाज है, उनके लिए जो तीर बहद नुस्खा ये है कि वो अपने पुराने प्रोग्राम और पुराने ट्वीट पढ़ ले तो उनकी तबीयत संभल जाएगी। जी ठीक है। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल जी। तो जो वो कह रहे हैं कामरान खान साहब वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बातें उनको 2-2.5 साल पहले करनी चाहिए थी। अब आगे करने की नहीं। अब वो क्या कहते हैं, पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका है। अब बिल्कुल। आर डेट्स एंड लायबिलिटीज आर अबव 50 ट्रिलियन। ठीक है जी, यहाँ तक तो हम चले गए हैं। तो अब और तारीख देर की इज तारीख का सबसे हाई कर्जा जो है 50 खरब से ऊपर जो जी है वो पहुंच गया है, और गर्दिशी कर्जा जो है उसमें डूबे हैं, उसका सारा ताल्लुक है। बहरहाल शायद आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में आपको फिर जहमत दूंगा, और फिर आपको हम आपसे जरा तफसीली बात करेंगे और भी नुकात पे, खुसूसन महंगाई के, ये जो किस तरह से महंगाई को नापते हैं, किस तरह से उसको मेजर किया जाता है, आदाद शुमार की क्या है हकीकत होती है, इनके ऊपर भी तफसील में बात करेंगे, ताकि हमारे जो देखने वाले हैं, हमारे जो इस वक्त लोग सुन रहे हैं, आपको आपको आपकी बात देखेंगे तो उनको भी इस चीज का अंदाजा हो और वो उनकी समझ और उनकी शऊर में इजाफा हो। जी शुक्रिया शाहिद।